Hello everyone, I am हिमांशी। वेलकम टू सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल। आज हम डिस्कस करेंगे 9 मई के सारे इम्पॉर्टेंट मध्य प्रदेश नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। साथ ही इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस कर लेंगे, इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स में कौन टॉप पर रहा है? तो इसका आंसर है यूएसए। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में यूएसए टॉप पर रहा है। बात करें यूएसए की तो इसे अमेरिका को रूट को फर्स्ट टाइम कोलंबस जो कि स्पेन के हैं, इन्होंने 1494 में खोजा था। कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी जो कि पोटोमैक नदी के किनारे बसी है। करेंसी है डॉलर। प्रेसिडेंट है जो बाइडेन जो कि 46 नंबर के हैं। वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस जो कि फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट है। ये इंडो अमेरिकन है। इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। ब्लू हिल्स, ब्लैक हिल्स, ग्रीन हिल्स यूएसए में स्थित है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कॉपर माइन बूटा माइन यूएसए में है। मालाबार एक्सरसाइज गुआम आइलैंड यूएसए में हो रही है, जिसका 25th एडिशन हुआ था और इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने पार्टिसिपेट किया था। इंडिया और अमेरिका के बीच होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है कोप इंडिया, टाइगर टम्ब, वज्र प्रहार। करंट से रिलेट करें तो हाल ही में इंडिया और अमेरिका कंट्री ने हाइड्रोजन और बायोफ्यूल पार्क टास्क फोर्स का शुभारंभ किया है। हाल ही में अमेरिका के नासा ने अर्थ सरफेस को मॉनिटर करने के लिए लैंडसैट 9 सैटेलाइट लॉन्च किया है। हाल ही में इंडिया अमेरिका जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का 17th एडिशन युद्ध अभ्यास अलास्का में हुआ है। और हाल ही में अमेरिका के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर कोलिन पावेल की डेथ हो गई है। साथ ही दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि हाल ही में यूएसए की सेनेट कोरोलोन बी मोलोनी ने दिवाली के लिए नेशनल हॉलीडे अनाउंस किया था और काफ़ी चर्चे में रहा था ये। हाल ही में अमेरिका कंट्री के ज्योग्राफिकल साइंटिस्ट उजीन पार्कर की डेथ भी हो गई थी। नेक्स्ट, हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर इंडिया और किस कंट्री के बीच के जॉइंट अनाउंसमेंट में सिग्नेचर हुआ है? तो इसका आंसर है जर्मनी। हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर इंडिया और जर्मनी कंट्री के बीच जॉइंट अनाउंसमेंट पर सिग्नेचर हुआ है। बात करें जर्मनी की तो इसकी कैपिटल है बर्लिन, करेंसी है यूरो। हाल ही में ओलाफ शोल को जर्मनी कंट्री का चांसलर अपॉइंट किया है। जर्मनी इन्होंने एंजेला मार्केल की जगह ली है। एंजेला मार्केल 16 ईयर तक चांसलर रही थी। इनका नाम आपको याद रखना है। प्रेसिडेंट है फ्रांक वॉल्टर स्टेनमियर। दोस्तों बॉन सिटी जर्मनी में ही है। हाल ही में 2022 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने के लिए G7 की चेयरमैनशिप जर्मनी ने संभाली है। हाल ही में यूरो 2024 चैम्पियनशिप के लोगों का इनॉग्रेशन जर्मनी ने किया है। हाल ही में जर्मनी कंट्री ने वर्ल्ड की फर्स्ट सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन की शुरुआत की है। हाल ही में इंडिया और जर्मनी कंट्री ने फीमेल रिसर्चर के लिए वाइजर प्रोग्राम शुरू किया है। साथ ही दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि हाल ही में इंडिया ने जर्मनी के साथ ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कॉपरेशन एग्रीमेंट पर भी सिग्नेचर किया है। नेक्स्ट, हाल ही में रिसेशन के कारण किस कंट्री ने इमरजेंसी की अनाउंसमेंट की है? तो इसका आंसर है श्रीलंका। रिसेशन के कारण श्रीलंका ने इमरजेंसी की अनाउंसमेंट की है। बात करें श्रीलंका की तो इसकी 2 कैपिटल है। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल जयवर्धनपुरम कोट्टे है। लेजिस्लेटिव कैपिटल कोलंबो है। प्रेसिडेंट है यहाँ के गोटबाया राजपक्षे। प्राइम मिनिस्टर है महिंद्रा राजपक्षे। इंडिया और श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रेट है। इंडिया और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। हाल ही में 8th एडिशन इसका हुआ है। सनहाला कम्युनिटी से रिलेटेड है श्रीलंका। राष्ट्रपति ने फूड इमरजेंसी की घोषणा भी की थी हाल ही में श्रीलंका में। हाल ही में श्रीलंका ने इंडिया से $500 मिलियन लोन की मांग करी है। हाल ही में श्रीलंका कंट्री के क्रिकेटर ईशानी लुक्सुरियाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है। साथ ही दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि ट्रायलेटरल एक्सरसाइज दोस्ती इंडिया, मालदीव और श्रीलंका बीच में आयोजित हो रही है। हाल ही में श्रीलंका कंट्री ने बिना एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के फॉरेनर्स की शादी पर रोक लगा दी है। और हाल ही में इंडिया और श्रीलंका कंट्री ने त्रिकोमाली ऑयल टैंक के रीडेवलपमेंट के लिए समझौता लिया है। नेक्स्ट, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस कंट्री ने वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रियल टाइम लेन देन किया है?
तो इसका आंसर है इंडिया। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2021 में इंडिया ने वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रियल टाइम लेन देन किया है। नेक्स्ट, हाल ही में T20 क्रिकेट में मैक्सिमम हाफ सेंचुरी लगाने वाला प्लेयर कौन बना है? तो इसका आंसर है डेविड वार्नर। T20 क्रिकेट में मैक्सिमम हाफ सेंचुरी लगाने वाला प्लेयर बना है डेविड वार्नर। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने नेथना बीमा स्कीम के तहत बीमा कवरेज को बढ़ाया है? तो इसका आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने नेथना बीमा स्कीम के तहत बीमा कवरेज को बढ़ाया है। बात करें तेलंगाना की तो इसकी कैपिटल है हैदराबाद, जो कि मूसी नदी के किनारे बसी है। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद से रिलेटेड है। सितंबर 1948 में हैदराबाद को इंडिया में विलय कराने के लिए इसे चलाया गया था। चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। लोकसभा सीट है 17 और राज्यसभा सीट है 7। दोस्तों, हैदराबाद डिक्लेरेशन ई गवर्नर से रिलेटेड है, इसे भी आपको याद रखना है। नागार्जुन सागर डैम तेलंगाना में है, जो कि कृष्णा नदी पर नल्लामल्ला हिल्स के पास है। सिंगरेली कोल माइंस तेलंगाना में है। डिलीवरी के लिए ड्रोन टेस्ट करने वाला पहला राज्य बना है तेलंगाना। भारत का पहला डॉग पार्क यहीं स्थापित हुआ है। हाल ही में इंडिया का फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम का इनॉग्रेशन हैदराबाद में किया है। हाल ही में तेलंगाना स्टेट में इंडियाज़ फर्स्ट स्मार्टफोन बेस्ड ई वोटिंग सॉल्यूशन डेवलप किया है। रामप्पा मंदिर, जिसे काकाटिया रुद्रेश्वर मंदिर भी बोलते हैं, हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। हाल ही में मैक्सिमम ODF ओपन डिफेक्शन फ्री विलेज में तेलंगाना टॉप पर रहा है। GI टैग जो कि तेलंगाना को मिले हैं वो है तेलिया रुमाल और वारंगल दरी। नेक्स्ट, हाल ही में मोहन जुनेजा की डेथ हो गई है, वे कौन थे? तो इसका आंसर है एक्टर। मोहन जुनेजा की डेथ हो गई है, वे एक एक्टर थे। नेक्स्ट, हाल ही में किसने NSDL के इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है निर्मला सीतारमण। हाल ही में निर्मला सीतारमण ने NSDL के इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम की शुरुआत की है। नेक्स्ट, हाल ही में BCCI ने किस न्यूज़पेपर पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो इसका आंसर है बोरिया मजुमदार। BCCI ने बोरिया मजुमदार के ऊपर 2 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट, हाल ही में स्किल लोन लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने ASAP के साथ एग्रीमेंट किया है? तो इसका आंसर है कैनरा बैंक। स्किल लोन लॉन्च करने के लिए कैनरा बैंक ने ASAP के साथ एग्रीमेंट किया है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट ने 2030 तक 15,000 स्टार्टअप का समर्थन के लिए स्टार्टअप पॉलिसी पारित की है? तो इसका आंसर है दिल्ली। दिल्ली ने 2030 तक 15,000 स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्टार्टअप पॉलिसी पारित की है। बात करें दिल्ली की तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसी है। चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, गवर्नर हैं अनिल बैजल। लोकसभा सीट है 7 और राज्यसभा सीट है 3। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो अंगपाल सिंह तोमर, जो कि तोमर डायनेस्टी के हैं, इन्होंने 160 में दिल्ली को बसाया था। दिल्ली को पहली कैपिटल पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था। दिल्ली को पहली मुस्लिम कैपिटल इल्तुतमिश ने बनाया था। 12 दिसंबर 1912 को दिल्ली को ब्रिटिशर्स ने कोलकाता को रिप्लेस करके दिल्ली कैपिटल बनाया गया है। 69 अमेंडमेंट 1991 में दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी घोषित किया है। दिल्ली सरकार ने अपना देश के मेंटर प्रोग्राम के लिए सोनू सूद बॉलीवुड एक्टर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इंडिया का पहला वार मेमोरियल यहीं स्थापित हुआ है। इंडिया का पहला स्मोक टावर का उद्घाटन यहीं हुआ है। बिजनेस ब्लास्टअप कार्यक्रम दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। स्वच्छ भारत स्वच्छता पार्क न्यू दिल्ली में स्थापित किया गया है। भारत का पहला मोबाइल पार्क न्यू दिल्ली में खोला जाएगा। इंडिया में बनाने वाला वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है। हाल ही में दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट को डोर स्टेप डिलीवरी स्कीम की मंजूरी दी है। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर इंडिया और किस कंट्री के बीच के जॉइंट अनाउंसमेंट पर सिग्नेचर हुआ है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।